नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाने जा रहा हूँ जो कि आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वो क्या है कि हमारे देश में जो एक काफ़ी हद तक बड़ा जो वोट बैंक है वो अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। वो भटका हुआ कैसा है, जब भी कोई राजनीतिक चुनाव आते हैं, जब भी कोई पार्टियां चुनाव के लिए लड़ती है तो उस वोट बैंक का वो फायदा उठाती है। वो कैसे कि अभी जो हमारे देश के जो कुछ मुस्लिम भाई हैं, वो जो है दूसरे धर्मों के लोगों से डरते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी आ गई तो वो दूसरे धर्म को सपोर्ट करेगी और हमको जो है उससे असुविधा होगी। तो इस डर का फायदा उठाकर, इसी कमजोरी का उनका फायदा उठाकर दूसरी पार्टियां उनको डरा के, इस डर का डंडा दिखा के उसको अपने कब्जे में कर लेती है। वो कैसे कि वो उनका जो तरीका है वो ऐसे है कि वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि अगर वो दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो वो तुमको जीने नहीं देंगे, वो तुमको बाहर, इस देश से बाहर निकाल देंगे, उस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टी, किसी में इतना दम नहीं है कि आपको इस देश से बाहर निकाल ले या कुछ कर दे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है जो दूसरी पार्टियां आपका जो है फायदा उठाती हैं। वो कैसे कि वो उस डर को दिखा के आपको जो है दूसरी पार्टी का डर दिखा के कि अगर ये सत्ता में आ गई तो आपको बाहर निकाल देगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप उस व्यक्ति को वोट दोगे कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, उस सपोर्ट में उस व्यक्ति को वोट दोगे। लेकिन वो व्यक्ति आपकी वोट का नाजायज फायदा उठाता है, वो सत्ता में आ जाता है आपकी वोट लेकर, इस डर को दिखा के, और आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। अब देखो कि आप एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं कि जो आपको लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और आपको दूसरे से भिड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कि ये तो वो वाली बात हुई कि कोई हमारे घर में आए और बोले कि जाओ तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसमें क्या होगा, तो अगर हम किसी से लड़ेंगे या किसी के से भिड़ेंगे या कुछ होगा तो नुकसान तो, अगर सामने वाले का 50% नुकसान, तो 20% तो हमारा भी होगा। नुकसान तो होना ही होना है, ये बात तो तय है कि आपको नुकसान तो होना ही होना है। अब वो आदमी अगर लड़ाई करने के बजाय आपको, आपकी घर गृहस्थी को चलाने में सपोर्ट करे तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर आपके साथ कोई लड़ने के लिए वो ज्यादा बेटर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं, कि आप जो है इस चलन को बंद कीजिए, इसको रोकिए और अपनी वोट सोच समझ के किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करे और आपकी जितनी भी जो जरूरतें हैं, आपकी जो गरीबी को हटाए, आपकी शिक्षा की तरफ ध्यान दें और आपके जितनी भी विकास की जो योजनाएं है वो चलाए आपके लिए। ना कि ये कि क्या नाम, आपको जो है दूसरे धर्मों का डर दिखा के आपको जो है सपोर्ट करे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, या जात पात धर्मवाद ये सब कुछ खत्म हो चुका है, जो पुरानी बातें हैं। लेकिन राजनेता जब भी कोई चुनाव होता है, आप देखते हो उसी टाइम पे ज्यादा चलता है, क्योंकि राजनेता उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं। आपको डराते हैं कि वो पार्टी आएगी तो आपको जो है क्या नाम नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, इसमें हर किसी को समान बराबर अधिकार है। किसी को भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट कर दे, हर किसी के अपने राइट्स हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो देश के प्रति, आपके प्रति, हर व्यक्ति के प्रति विकास की बात करे, विकास की तरक्की करे। ना कि आप जो है दूसरे के हाथों की कठपुतली बने, अपने आप को इस्तेमाल मत होने दें। अपना आप, वो आपको खुद तय करना है, आपको खुद चुनना है। आपके जो क्षेत्र में, आपके एरिया में कौन व्यक्ति आपके लिए बेटर है। ना कि आपको एक व्यक्ति जो विकास के रास्ते पर काम कर रहा है, जो विकास की राह दिखा रहा है, आपको एक व्यक्ति आपको डरा के वोट ले रहा है। तो ये आपको तय करना है कि आपको विकास वाले व्यक्ति को वोट देना है या उस डराने वाले व्यक्ति को वोट देना है। ये चॉइस इज योर। सो मेरा आपको जो है यही संदेश है कि अपनी वोट सोच समझ के सही व्यक्ति को दें, ना कि आप किसी ऐसे गलत व्यक्ति को देना कि जो आपकी वोट का फायदा उठाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।